दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दत्तालोक में हंगामा। ये कुर्कमांडी कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होते हैं कुर्कमांड की। तो पढ़ते हैं इसको। दत्तालोक में हंगामा। कुर्कमांड जिसकी जासूसी के अलावा विज्ञान में भी पूरी दिलचस्पी है, एक दिन एक ऐसी इलेक्ट्रो चेयर का आविष्कार करता है जिस पर बैठकर सामने लगे डैशबोर्ड पर इच्छित बटन दबाने पर इंसान अपने इच्छित लोक के लिए ट्रांसमिट हो जाता है। अब मैं कल अपने इस नए आविष्कार का परीक्षण करूंगा। और फिर उस आविष्कार के चक्कर में कई रातों का जागा कुर्कमांड प्रयोगशाला में सो गया। इधर दूसरे दिन सुबह, क्यों बे, आज कई दिनों से तेरा उस्ताद घर नहीं आया, किस चक्कर में है वो आवारा? मुझे क्या पता फूफा जी, मैं तो कई दिनों से बीमार हूँ और ऑफिस भी नहीं गया। बस बस, आज तो तेरी तबीयत ठीक है ना? जा पता लगा उस लफंगे का। जी बहुत अच्छा। फिर तैयार होकर मोटू कुर्कमांड के ऑफिस में पहुंचा। बांड भैया यहाँ भी नहीं है और न यहाँ मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है। फिर तभी उसे ध्यान आया, कहीं बांड भैया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में तो नहीं। मोटू ने प्रयोगशाला के गुप्त द्वार को खोलने के लिए बुक शेल्फ को एक तरफ घुमाया। सर, फिर सिगरी, वह मिल गए बांड भैया, अभी जगाता हूँ इन्हें। खर्र खर्र। अगले पल, बांड भैया उठो। खर्र। और जब बहुत जगाने पर भी वह नहीं जागा तो मोटू बुन बनाता हुआ पलटा। नहीं जागते तो मत जागो, मैं भी। अरे अरे, ये कुर्सी कैसी? बड़ी विचित्र कुर्सी है, लगता है बांड भैया इसी के चक्कर में कई दिनों से घर नहीं गए। अब बांड भैया जागे जागे तो पता चले कि इस कुर्सी की क्या विशेषता है। खर खर। फिर वह बोर होकर बैठा डैशबोर्ड पर लगे बटनों से छेड़खानी करने लगा। और छेड़खानी करते हुए मोटू से पी अक्षर वाला बटन पुश हो गया। अगले पल उसके जिस्म को लगा एक तरफ झटका। ए। फिर देखते देखते पिक पिक खर्र। इधर परीलोक में परी कुमारी कंचना अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा में मगन थी। अरे अरे बस करो, ही। तभी हु हा हैं दत्ते। परिया घबरा कर भागी। राजकुमार जी भागिए, भागो। लेकिन तू कहाँ जाती है राजकुमारी? सरकुटा से बचकर भागना संभव है। हा उफ। छोड़ दो मुझे। हा, तुझे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दत्तेराज गुलगुल गपाड़े का दिल बहलाने के लिए पकड़ा है मैंने। लेकिन तभी उस दत्ते के अलावा परी कुमारी कंचना भी बुरी तरह चौंक उठी। अबे और राक्षस की औलाद, जेम्स बॉन्ड के चले यानी मोटू दी ग्रेट के रहते यह संभव है? और मोटू की जोरदार फ्लाइंग किक टकराई दत्ता की कनपट्टी से। भड़ाक भूम गुड़ाप उफ। लेकिन गुस्सा खाने के साथ ही उस दत्ता के हाथ में आ गई मोटू की दोनों टांगे। हा, अबे छोड़, ये क्या करता है? हा, बहुत बिनबिना रहा है मच्छर, अब चख मजा। हाय हाय। कई चक्कर देने के पश्चात दत्ते ने उसे एक और उछाल दिया। अरे मेरी माँ, बचा ले मुझे। और इसी पल परी कुमारी की सखियों के साथ वहां आ पहुंची परी रानी सुमना। फिर उसकी जादुई छड़ी से निकली एक चमकीली किरण। जूम। और जाल लिपटी हवा में गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते मोटू के जिस्म से कर खटाक। फिर उस चमकीली किरण से बंधा मोटू सिगरी आ पहुंचा परी रानी सुमना के सामने। लो प्रतिवासी, इस अस्त्र द्वारा इस दुष्ट दुष्ट से मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। लेकिन देवी, वो तो उड़ रहा है, मैं भला के उसे कैसे पकड़ पाऊंगा? लो तुम भी उड़ो। अगले पल, वाह, अगर मैंने इस राक्षस से परी कुमारी को बचा लिया तो बाण भैया की तरह मेरा नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। फिर से गरी, परी कुमारी को छोड़ दुष्ट। धड़ाक। ओह। गदा के वार से तिलमिला उठा दत्ता है और उसकी पकड़ ढीली होते ही परी कुमारी आजाद होगी। मार डालो इस दुष्ट को। अभी लो नाज, अभी लो नाज नीना। धड़ाक। हाय। धौड़ आई। और इस वार के साथ ही दत्ते का शरीर निर्जीव और नीचे गिरने लगा। देखो, देखा परी सुंदरी, बना दिया ने चरकुटा का बरसुटा। हाँ, तुम वाकई बहादुर हो। फिर थोड़ी देर बाद, तुम कौन हो मानव? मेरा नाम मोहन उर्फ मोटू है और मैं इधर परिचय का आदान प्रदान हो रहा था। और इधर दत्तराज गुलगुल गपाड़े का विशेष मेहमान बेचैनी से कह रहा था। दत्तराज, आखिर कहाँ गया तुम्हारा सेवक? वह अभी तक परी कुमारी को हमारा दिल बहलाने के लिए क्यों नहीं लाया? दत्तराज ने उसी समय सेनाती बम चिक बम बम को बुलवाया। जाओ देखो,
चिरकुट अभी तक परीलोक से वापस क्यों नहीं लौटा? जो आज्ञा सम्राट। लेकिन जब बम बम भी काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो दत्तेराज बौखला उठा। आखिर क्या हो गया उन दोनों को? कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं घटी? और इधर देखो परिरानी, मैंने इस बम 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 का भी दम निकाल दिया। हाँ, लेकिन जब ये वापस नहीं लौटेगा तो दत्तेराज क्रोधित होकर अपनी मायावी शक्तियां यहाँ भेजेगा, जिनका मुकाबला करने के लिए अब हमें तुम्हें पूरी तरह तैयार कराना होगा। फिर परिरानी मोटी को कुछ शक्तियां देने लगी। इधर जब कुर्कमंड सोकर उठा और उसे इलेक्ट्रो चेयर के सामने लगे डैशबोर्ड पर लगे लाल बल्ब जलता दिखाई पड़ा तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। है, यह छेड़खानी कौन कर सकता है? पिक पिक। उसने तुरंत एक बटन दबाया और जब टीवी पर उसे मोटू का चेहरा चमकता दिखाई दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया। खट। उफ, यह तूने क्या किया मोटू? ये बच्चे, जाने कौन सा बटन पुश करे कहाँ के लिए ट्रांसमिट हो गया तू। और अब जब तक यह मालूम न हो जाए कि तू किस लोक में है, मैं इस चेयर संबंधी किसी बटन से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलत छेड़छाड़ करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाएगा। इधर कुर्कबांड परेशान था तो उधर प्रीलोक में मोटू बेहद प्रसन्न था। वह मजा आ गया। काश कुर्कबांड भैया भी साथ होते तो उन्हें भी प्रीलोक के 36 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने को मिल जाता। तभी भोजन करते हुए उनके हाथ रुके। हा हा हा, है यह कौन मूर्ख हंस रहा है? निश्चय यह दत्तेराज के मायावी दूत मिरांडी सिरांडी होंगे। मिरांडी सिरांडी? कोई रानी फिकर नोट, सामने आने दो, फिर देखना मैं कैसे मिरांडी सिरांडी को ब्रांडी पिलाकर वापस भेजता हूँ। अगले पल वहां प्रकट हुए दो भयानक दत्ते। मत्सर, तू मैं ब्रांडी पिलाकर वापस भेजेगा? अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक दत्ते मालूम पड़ते हैं। मिरांडी, सूरज से तो यह छोकरा प्रतिवासी लगता है। हाँ। कोई रानी, इससे पहले कि हम परी कुमारी और इस छोकरे को उठाकर ले जाए, बोल चरकुटा और सेनापति बम से बम बम कहाँ है? उन दोनों को तो मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। हैं क्या? और अगले पल जो हुआ अचानक हुआ। ले, अब तू भी यमलोक पहुंचने की तैयारी कर। दौड़। ओह, धड़ाक। उफ, अगर एक पल की भी देर हो जाती तो इस दत्ता के पैर तले मेरी चटनी बन जाती। फिर करवट बदलकर शतान छोड़ने के साथ ही मोटू उछलकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में चमकने लगी गदा। अब आ जाओ दुष्टो, मोटू के ऊपर हाथ उठाने का परिणाम भी देख लो। धड़ाक। उफ। फिर मोटू मायावी दत्त मिरांडी सिरांडी पर भारी पड़ने लगा। धौड़ धड़ाक। ओह उफ। खटाक। आई। लगता है इससे मायावी ढंग से निपटना होगा। और फिर मायावी शक्तियों की आजमाइश शुरू हुई। हा हुआ। तो यह बात है। इधर मिरांडी के हाथों से पागल सांडों की सेना निकलकर मोटू की ओर बढ़ी और उधर मोटू का शरीर एकाएक बढ़ने लगा। हा और फिर ही बड़ाक। एक की गर्दन मरोड़ उसने दूसरे को उठाया और तू इधर चल। धौड़। फिर मोटू उन पागल सांडों को मच्छरों की तरह मसलने लगा। हैं, तो यह पृथ्वीवासी भी मायावी है। हाँ, बच। लेकिन तब भी यह हमारे माया जाल से नहीं बच पाएगा। सर। हम। लेकिन उनका माया जाल मोटू के सामने साधारण मकड़ी के जाले जितना भी मजबूत साबित नहीं हुआ। सर। अब तो इन आग की लपटों से बचकर दिखा। फू। मूर्ख, जब तक परिरानी की दीमाला मेरे गले में है तब तक तेरी कोई भी मायावी शक्ति मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकती। दोस्त, मुझ पर तो इन आग की लपटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं तुम दोनों को और कुछ करने का मौका नहीं दूंगा। जाओ, वापस जाकर दत्तेराज गुलगुल का पाड़े को अपने पाड़े सुनाओ। धड़ाक खड़ाक। ओह। उफ। और तू भी जा। और हैं, ये क्या? ये तो मिरांडी और सिरांडी है। धप। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि प्रियलोक में ऐसा कौन सा सुरमा पैदा हो गया जिसने मिरांडी सिरांडी जैसे योद्धाओं को मार डाला। तभी उस कक्ष में प्रवेश किया दत्तेलोक के महामंत्री ने। दत्तराज, मिरांडी सिरांडी क्या? मुझे तो लगता है कि चरकुटा और सेनापति बम चेक बम बम भी अब जीवित नहीं बचे होंगे। और महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी अन्य लोक की कोई शक्ति उनकी मदद कर रही है। तब तो पहले मैं परियों के उस मददगार के बारे में जानना होगा। महाराज को ना हम उस मददगार के बारे में जानने के लिए पृथ्वीलोक के मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड की मदद लें।
पृथ्वीलोक का जासूस कुर्कमांड, ठीक है। उसे जल्द से जल्द दैत्यलोक बुलवाओ। जी। इधर पृथ्वीलोक में पता नहीं वह मूर्ख कहाँ ट्रांसमिट हो गया है। तभी उसके ऑफिस में एक धमाके के साथ प्रकट हुआ एक दत्त है दत्त है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। धुम। ये तुम्हारा नाम कुर्कमांड है? हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दत्तराज ने तुम्हें जासूसी करने के लिए दत्तलोक बुलवाया है, चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे माफ करो, फिलहाल मैं फुर्सत में नहीं हूँ। चलना तो तुम्हें होगा ही, शराफत से नहीं है। यह तो भयानक अंदाज में मेरी ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सही। अरे अरे, ये क्या करते हो, छोड़ो मुझे। लेकिन बेचारा कुर्बान कुछ नहीं कर पाया। और इस तरह थोड़ी देर बाद वह दत्तराज के सामने आ था। अरे ओ बॉन्ड, तू परी लोग जाकर हमारे लिए जासूसी कर। आई बांडू। अरे ओ बांडू, तू परी लोग जाकर हमारे लिए जासूसी कर। आई बांडू। और पता लगा कि परियों को एकाकी वह कौन सी शक्ति हासिल हो गई है जिसकी मदद से उन्होंने एक ही दिन में हमारे 4 महारथियों को लुढ़का दिया है। सिमाकरे दत्तराज, यह कुर्कबान दी ग्रेट के सतर की जासूसी नहीं है। अबे ओ जासूस की तुम, गुल गुल गपाड़े को ना सुनने की आदत नहीं है। अबे तो तू कौन सी मेरी खेत की मूली उखाड़ लेगा? है मूली? हूँ। हे महामंत्री, इस लमड़े को बता कि इनकार करने पर हम क्या नहीं कर सकते। जी महाराज। महामंत्री उसे एक आईने के सामने ले गया और आईने के दाईं ओर लगे एक बटन को दबाते ही आईने में चमकने लगा एक भयानक दृश्य। माँ बापू बचाओ! गुड़प गुड़प। अब सुन जासूसी तुम, हमारा हल्का सा इशारा पाते दावना दंत उनसे बंधी रस्सी को काट देगा और फिर महीनों से भूखे मगरमच्छों को हा नहीं। आगे की कल्पना कर कुर्बान कांप उठा था। यही ही, अब बोलो, इनकार करते हो या इकरार? उन्हें छोड़ दो दत्तराज, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर कुछ देर बाद ही कुर्बान वहां से प्रीलोक के लिए रवाना हो गया। इधर प्रीलोक में मोटू, तुम हमारे लिए ईश्वर का वरदान बनकर आए हो, वरना पता नहीं वे दुष्ट दत्त है मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करते। परी रानी, इसे आप ईश्वर की इच्छा जाने। तभी तो उस दिन बांड भैया के नए आविष्कार से छेड़छाड़ करके अनजाने में ही मैं यहाँ आ पहुंचा और अरे ओह, कहते कहते मोटू एकाक चौंक उठा। अगले पल वह दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने एक ही झटके से दरवाजा खोला। हैं, उफ, मर गया। परी के शब्द सुन परी रानी चौंक उठी। परी रानी यह दरवाजे से लगी हमारी बातचीत सुन रही थी नहीं, बल्कि सुन रहा था। हैं? फिर परी रानी ने आगे बढ़कर उस परी का जैसे मेकअप नोचा। अरे, हैं बांड भैया, निश्चय यह कोई मायावी दत्त है। बांड भैया तुम? हाँ प्यारे पतीले के ढक्कन मैं। बॉन्ड, तू साला यहाँ हतिमता की औलाद बना बैठा है और मैं वहां तेरी चिंता में गेहूं का गुंद बना जा रहा था। तब मोटू ने उसे सारी बात बता दी। फिर उसका परिचय परी रानी और परी कुमारी से कराने के बाद, बांड भैया, आप परिवेश में यहाँ क्यों और कैसे पहुंचे? दत्तराज ने मुझे यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था। क्या जासूसी? फिर बॉन्ड ने उन्हें पूरी बात बता दी। तब, अब आपका अगला कदम क्या होगा बॉन्ड भैया? जब तक माँ बापू उस दत्ते की कैद में है, मैं उसका काम मानने के लिए विवश हूँ मोटू। तब्बू और फूफाजी को छुड़ाने का कोई उपाय सोचो। ना बांड भैया, उपाय तो मैं सोच लूं, लेकिन उन मायावी दत्तों से मुकाबला करना क्या आसान होगा? तभी कुछ सोचते हुए परी रानी बोली। कुर्बान, तुम सिर्फ उपाय सोचो। उन मायावी दत्तों से टकराने या उनका सामना करने की शक्ति तुम्हें मैं दूंगी। कुर्बान उपाय सोचने लगा। और दूसरे दिन राज दरबार में बैठा दत्ताराज गुलगुल गपाड़ा यह नजारा देख चौंक उठा। सर, धड़ाम। और फिर परी कुमारी को घसीटता हुआ दत्तराज के दरबार में पहुंचा कुर्कमांड। वाह परी कुमारी! दत्तराज, परियों की मौजूदा शक्ति आराज है पृथ्वी मानव। क्या? और ये रही परी कुमारी। अब आप मेरे माँ बाप को यहाँ बुलवाए ताकि हम लोग वापस पृथ्वीलोक की ओर रवाना हो सके। जासूस, तू बहुत अच्छा जासूस है, लेकिन अब भविष्य में भी हमें तेरी सेवा की जरूरत पड़ सकती है। अब तू और तेरे माँ बाप अब यहीं रहेंगे। लेकिन यह तो मेरे साथ सरासर धोखा है महाराज।
ही ही ही। जासूस, पूरा दत्ता लोग जानता है कि गुलगुल गोपाड़े का दूसरा नाम धोखा है। हा हा हा। तू दुष्ट सैनिकों, प्रिय कुमारी और स्पर्ति मानव को अपने कब्जे में ले लो। कई दत्ता सैनिक मोटू और प्रिय कुमारी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे उन्होंने मोटू और प्रिय कुमारी को पकड़ा, उन्हें आश्चर्य का तीव्र झटका लगा। अरे ये तो हैं। और कुर्कमंड अट्ठास कर उठा। हा हा हा। ये तो सिर्फ रबड़ के पुतले हैं मूर्खों। क्या पृथ्वी मानव, तेरी यह मजाल कि तू गुलगुल को पहाड़ के साथ धोखा करे? क्यों? धोखा देना सिर्फ तुझे आता है क्या? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी टन 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 है खतरे की घंटी। खतरे की घंटी। लगता है मोटू हरकत में आ गया है। दत्ताराज तेज से एक और लपका। खतरे की घंटी क्यों बजी? जादुई दर्पण में देखना होगा। इधर मोटू वाकई में खतरे का अवतार बना आगे बढ़ रहा था। खटोक ओई, चिच चिच टाक कड़क कड़क। ई। ठीक इसी समय तालाब के ऊपर बने पुल पर पहरा देते दामना दंत के लिए दत्तेराज का आदेश गूंजा। दामना दंत, रस्सी काट दो। जो आ गया महाराज। और दामना दंत ने देर नहीं की। खचौक नहीं। लेकिन इससे पहले कि दमागा सिंह और गुलाबती भूखे मगरमच्छों का भोजन बन पाते, उनके शरीरों से आ लिपटी सुनहरी किरणें। अरे यह किरणें कहाँ से आई? गुर्र गुड़ौप। अगले पल, घबराओ नहीं बुआ व फूफा जी, मैं आ गया हूँ। आह मोटू। तभी दावना दंत ने अपनी तलवार मोटू पर फेंक मारी। स्रॉट। लेकिन मोटू की गदा ने उस तलवार का रुख पलट दिया। टन। स्रॉट। बाप रे, मेरी तलवार मेरी गर्दन काटने आ रही है, भागूं। लेकिन दत्ते भाग नहीं पाया। ओई गुप। और फिर पुल से गिरे उस दत्ते पर झपट पड़े पानी के दत्ते। ई दत्तेराज बचाओ। और यह सब दत्तेराज को तिल मिला देने के लिए काफी था। और थी मानो, दत्तेराज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर उस विशेष कक्ष से बाहर निकलते समय उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। गुर्र। निश्चय यह सब उस जासूस बॉन्ड का किया धरा है। लेकिन एक अन्य कमरे में प्रवेश करते ही दत्तेराज ने अपना माथा पीट लिया। उफ। सत्यानाश हो उस जासूस का। सबको खत्म कर दिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राजमहल से बाहर निकलते ही उसे प्रलयंकर दृश्य दिखाई पड़ा। हाय, यह मैं क्या देख रहा हूँ? धू धू कड़कड़ाक। अरे भागो। तभी राजमहल पर भी मानो गाद सी गिरी। कड़कड़ाक। उफ। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगले पल दत्तेराज पक्षी का रूप धारण कर कुर्कमांड की ओर लपका। साथ ही उसके मुंह से निकल रही थी आग की लपटें। ट्यों। आ दुष्ट, जब तक परी रानी की दी शक्तियां मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर जैसे ही दत्तराज पक्षी के रूप में कुर्कमांड के निकट पहुंचा, धड़ाक। ओह। और फिर दत्तराज पुनः अपने असली रूप में आकर कुर्कमांड की ओर झपटा। कुर्कमांड, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। टनॉक टनॉक। उफ। ले गपाड़े, ये वार संभाल। धौड़। ओह। वार भरपूर था। गुलगुल गपाड़ा बेसुध सा हवा में कलाबाजी खाता हुआ धरती की ओर गिरने लगा। धरती पर गिरते ही उसके होश ठिकाने आ गए। धप। ओह। और जब यमदूत की तरह कुर्कमांड उसके सामने पहुंचा, तो दत्तेराज गुलगुल गपाड़ा चीख पड़ा। बस करो कुर्कमांड, बस करो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तूने बड़ी जल्दी हार मान ली गपाड़े। क्या जब तूने हार मान ही ली है, तो मेरे साथ बंदी के रूप में परीलोक चल और परी रानी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। थोड़ी देर बाद जब कुर्कमांड उसे लेकर परी रानी के महल में पहुंचा, तो वहां उसके माता पिता व मोटू पहले से ही मौजूद थे। परी रानी, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि भविष्य में कभी परीलोक की ओर बुरी नीयत से देखूंगा भी नहीं। तभी परी रानी ने उसे सहज ही क्षमा कर दिया। और दत्तराज के वहां से जाने के बाद तुम लोगों ने जो हमारी मदद की, मैं उसे आजीवन याद रखूंगी। दोस्तों, इससे आगे का एक पेज इसका मिस है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका मिस है पेज। वैसे कहानी खत्म हो चुकी है इसकी यहाँ पे। बस ये पता नहीं चला कि ये सपना देख रहा था या रियल में मशीन के जरिए ट्रांसमिट होकर यहाँ पे आया था मोटू। अगर किसी को इसके आखिरी पेज के बारे में कुछ मालूम हो तो नीचे कमेंट में लिख देना कि इससे आगे क्या हुआ था। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।